पीछे इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। हाज़रीन जुमा, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम उम्मत को, तमाम दुनिया को, तमाम कायनात को एक इंतहाई मेहरबान, इंतहाई फ़िक्रमंद, इंतहाई मुशफ़िक़, इंतहाई मुनसिफ़ और इंतहाई मुहसिन रसूल दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में जो मैंने अभी आयत पढ़ी है, उस आयत में इस पैगंबर का बहुत अजीब तारुफ कराया हुआ है। फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, यकीनन एक रसूल तुम्हारे पास आया, मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे ही लोगों में से। रसूल कहाँ से? तुम्हारे ही लोगों में से। अब यहाँ एक साइड की बात क्या मालूम हुई कि इमाम, ख़तीब, दाई बुनियादी तौर पे, यानी यहाँ मसला हराम और नाजायज़ का नहीं है, ये मसला मुनासिब और गैर मुनासिब का नहीं है। यहाँ मसला ज़्यादा फ़ायदा कैसे होगा इसका है।
बुनियादी बात। तो इस बात को अच्छी तरह समझे, वरना इसके फिर इस बात को लेके ये ना हो जाए कि वो जायज़ नाजायज़ वाली बात है, मुनासिब ना मुनासिब वाली बात। कि दाई, इमाम, खतीब कहाँ का होना चाहिए? मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे अंदर का होना चाहिए। बाहर वाले को तो घर के अंदर रस्म क्या चल रही है नहीं पता है। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, वालेकुम अस्सलाम, खैरियत, जज़ाकल्लाह, मुस्कुराता चेहरा, बेहतरीन गुफ्तगू, सुभान अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, बयान कब है वगैरह, ये बातें होती हैं। लेकिन घर के अंदर रगो रेशे में, मिजाज में, नफ्सियात में क्या चल रहा है उससे खबर नहीं होगी। उससे खबर उसको होगी जो मिन अनफुसिकुम वाला होगा, तुम्हारे अपने अंदर से होगा, तुम्हारे अपने ख़ानदान से, तुम्हारे अपने कबीले से। तो यहाँ पर सबसे पहली बात जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुफ़ार मक्का को सिखानी चाहिए और बतानी चाहिए कि ये पैगम्बर मिन अनफुसिकुम है, तुम्हारे अपने अंदर का है। अब जाहिर सी बात है, इसीलिए मैंने जायज़ नाजायज़ की बात नहीं की। फिर अल्लाह के रसूल तो सारे जान के लिए हैं, सारी उम्मत के लिए हैं। तो मिन अनफुसिकुम का दूसरा पहलू है इंसानों में से, और इंसानों में से फिर मक्के में से। तो ये पहला तारुफ कराया, लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। जो असल बात मुझे कहनी थी वो आयत के दूसरे टुकड़े में है, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। उसको गिरा गुजरती है वो चीज़ जो तुमको तकलीफ पहुंचाए, उसको तुम्हारा दुख देता है, उसको तुम्हारी परेशानी परेशान कर देती है, उसको तुम्हारा इस्तिराब मुस्तरिब कर देता है, उसको तुम्हारा गम गमगीन कर देता है, उसको तुम्हारा रंज रंजीदा कर देता है, उसको तुम्हारी चोट लग जाती है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। तो फिर इस पैगंबर की सीरत देखिए, फिर ऐसा नहीं था हम मौलवियों की तरह से कि कहीं बयान देने जाना है, बात इस तरह नहीं थी। बात इस तरह थी कि मेरी उम्मत का आदमी है, मेरा आदमी है, अपना आदमी है, मेरा मदऊ है, वो जहन्नम में क्यों कर जाए, उसे नहीं जाना चाहिए। इस फिक्र में रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुलते थे। और फिर एक हदीस पाक में आप फरमाते हैं कि मैं तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ के तुमको पीछे खींचता हूं जहन्नम से, और तुम रोशनी के कीड़ों की तरह, परवानों की तरह आग में जा के कूद रहे हो। इससे बात ये वाज़ेह होती है कि रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के सिलसिले में कितने मेहरबान थे, और किस कदर उम्मत का दुख आपको दुख पहुंचाता था। और असल कामयाबी सबकी क्या थी कि सब जन्नत में चले जाएं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस इसी फिक्र में थे कि सब जन्नत में चले जाएं। मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। तुम्हारे सिलसिले में लालची है, हरीस है, तमा रखता है, और वे पालता है, तमन्नाएं रखता है। वो मोमिनों पर इंतहाई शफ़क़त वाला है, इंतहाई रहमत वाला है। अब आप कुरान पाक का दूसरा बयान पढ़ लीजिए और रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देख लीजिए। फिर कैसी हिर्स थी रसूल को, फिर कैसी आरज़ू थी रसूल को हर आदमी की हिदायत की, कि अल्लाह तबारक व तआला को आसमान से कहना पड़ा, पैगंबर आप जिसको चाहें हिदायत नहीं दे सकते, ये आपका पावर नहीं है, ये हमारा पावर है, आप इतने परेशान मत हो। अल्लाह के तबारक व तआला ने रसूल गिरामी की परेशानी को नोटिस किया, और फिर किसने, फिर उसने कि जिसने कहा वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिनों को और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि मेरी इबादत करें, इसलिए पैदा किया है कि मेरी तौहीद पे आएं। और फिर जिस ज़ात बारी को अपनी तौहीद इस तरह पसंद है कि तौहीद अगर झोली में है और सारी रेजगारियां खत्म हो गई हैं, सारे सिक्के खत्म हो गए हैं, और एक सिक्का तौहीद वाला है, तो आखिर में सही मगर वो सिक्का नजात जरूर देगा।
और झोले में सारे खजाने हैं दुनिया जहान की नेकियों के, चमकते दमकते, मगर वो एक सिक्का तौहीद वाला नहीं है तो फिर सब बर्बाद हो जाएंगे। उस ज़ाते बारी का यह फरमान है। मगर और अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि लोग मेरी इताअत करें, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल को तंबीह फरमाई, फरमाया लअल्लका बाखिउन नफ्सका, कि लगता यह है कि आप अपने आप को हिलाक कर लेंगे इस बात पे, और इनके पीछे इस बात पे कि ये ईमान नहीं ला रहे हैं। इनके ईमान ना लाने पर अपने आप को आप बर्बाद क्यों करेंगे? ये अल्लाह तबारक व तआला को तंबीह करनी पड़ी रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रसूल गिरामी की हिर्स कितनी थी। वह पैगंबर रात दिन कहीं गलियों में खड़ा है, कहीं बाजारों में खड़ा है, कहीं लोगों के दरवाजे पे खड़ा है, कहीं लोगों की मजलिसों में है, कहीं ताइफ की गलियों में है, कहीं मक्का के घरौंदों में जाकर के दावत दे रहा है। कोई गोशा नहीं है, कोई जगह ऐसा नहीं है, ऐसी नहीं है जो ये पैगंबर जहां पहुंचता ना हो, सिर्फ इसलिए कि दावत आम हो जाए। हज का महीना है, लोग एक तरफ पागल कह रहे हैं, एक तरफ आप अक्ल हिदायत की दावत दे रहे हैं, लोग एक तरफ आपको जादूगर कह रहे हैं, आप एक तरफ यकीन की दावत दे रहे हैं। आप आगे जा रहे हैं, लौंडे पीछे चल रहे हैं। आपकी आवाज उधर कुरान की है, पीछे से पागल मजनू की आवाजें हैं। आप सोच सकते हैं दुनिया का ज़हीन तरीन आदमी, इस कायनात का सबसे बालिग नजर आदमी, इस कायनात का सबसे सच्चा, अपने घराने में सच्चा, अपने माँ बाप में सच्चा, अपने खानदान में सच्चा, अपनी जमीन में सच्चा, अपनी जात में सच्चा, हर तरह से इस कायनात की तमाम मखलूकात में सबसे बुलंद आदमी, सबसे ज़हीन आदमी, सबसे होशमंद आदमी, उसको मक्के के बाजार में पागल कहा जाए, यह बर्दाश्त की बात नहीं है। मगर ये पैगंबर पागल कहने से बाज नहीं आया। हरीसुन अलैकुम, तुम्हारे सिलसिले में इंतहाई हरीस है, कोई जहन्नम में नहीं जाना चाहिए, यह फिक्र थी। ऐसे पैगंबर को इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि इसकी इताअत अल्लाह की इताअत है। और फिर इस पैगंबर की सीरत को पढ़िए। पढ़ने वाले बहुत कुछ पढ़ते हैं, सुनने वाले बहुत कुछ सुनते हैं। चैलेंज है, बाहर से जो हिदायत की, जो टिप्स, जो नसीहत फॉरवर्ड करते हो ना, एक बार गहराई से सीरत रसूल का जायजा ले लो, सब है और कुछ नहीं है उसके सिवा। आइए मैं दो चार पॉइंट जो वक्त इजाज़त देगा वो सीरत के रखता हूँ रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या आप महसूस कीजिए कि रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में किस तरह हमारी हर बात के लिए नमूना मौजूद है। रसूल गिरामी अभी नबी नहीं हुए हैं, अभी नबी नहीं हुए हैं। एक केस हो जाता है मक्के में, एक आदमी बाहर का है, बाहर का कोई आदमी होता है तो बाज़ दफ़ा बाज़ लोग ऐसी कोशिश करते हैं कि उसको बेवकूफ़ बना करके अपना काम निकाल लिया जाए। फिर उस आदमी के साथ ऐसा ही हुआ। अब वो आदमी जब उसका माल लुट गया और जब मजलूम हो गया और बेसहारा हुआ तो उसने आवाज़ लगाई। कुछ लोग जमा हुए उसकी आवाज़ पे, और फिर कुछ लोगों को तरस आया। फिर खाने काबा जहाँ है, खाने काबा पहले से मुअज़्ज़म था, यानी पहले से उसकी इज्जत थी। तो लोगों ने सोचा हम यहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ कोई आदमी लुटा के जावेगा, फिर सारी किरकिरी होगी और ऐसा नहीं होना चाहिए। जमा हुए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ मौजूद हुए, और फिर ये तय पाया कि कोई भी आदमी मजलूम नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर यहाँ जुल्म करेगा तो हम सारे लोग खड़े होकर के जालिम के खिलाफ मजलूम की मदद करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत मिलने के बाद इस वाक़े को याद करते हुए फरमाते हैं, सीरत की किताबों के अल्फाज हैं, लक़द शहिदतु फ़ी दारी अब्दुल्लाह इब्न जुदान हिल्फ़न लौ दुईतु बिही फ़िल इस्लामी ला जब्तु, कि मैं
अब्दुल्ला इब्न जुदान के घर में एक ऐसे एग्रीमेंट में शरीक हुआ था कि आज इस्लाम में भी, आज नबी बनाए जाने के बाद भी, आज नुज़ूल कुरान के बाद भी मुझे अगर इस तरह के एग्रीमेंट के लिए बुलाया जाए तो मैं आज भी चले जाऊंगा, आज भी शरीक रहूंगा। समझे आप? यानी इशारा यह है कि आज भी मुशरिकीन, आज भी यहूदी, आज भी ईसाई इस तरह के एग्रीमेंट के लिए मुझ पैगंबर को दावत दें तो मैं शरीक हो जाऊंगा। आज मुआशरा छोटी छोटी इस तरह की चीज़ों में फिर उसी हालत पे लौट आया है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वक्त था जब आप शरीक हुए थे। आप जानते हैं शरीफ किसको कहा जाता? शराफत की तारीफ आप जानते हैं, लेकिन जहन में आया नहीं होगा। आप हैरान हो जाइएगा, शरीफ कौन है गांव में? शरीफ कौन है मोहल्ले में? शरीफ वो है जो ये कहता हो भाई मुझको कोई मतलब नहीं है, मैं इन सब झगड़ों में नहीं पड़ने वाला, दो लोगों में लफड़ा हो रहा है, दूरी रहना है, बच्चों को उधर जाना नहीं है। ये लोग, ये कौन लोग हैं? ये शरीफ लोग हैं। हमारे मुआशरे में शराफत की सबसे आला क्वालिटी क्या है कि किसी के झगड़े और लफड़े में किनारे नहीं गए, साइड में रहे। उसको मैं मौलाना साहब भी शरीफ कहता हूं, गांव वाले भी शरीफ कहते हैं, मोहल्ले के लोग भी उसको शरीफ कहते हैं। ये हमारी शराफत का मेयार है। अब आप अंदाजा लगाइए हम कहां पे हैं। वही मुआशरा, यानी हर कोई गैर जानिबदार बना हुआ, कुछ भी हो। एक औरत हाथ हिला हिला करके दूसरी औरत को रोज सुबह सुबह गाली देती है। एक आदमी के घर का कचरा दूसरे जो है घर के आदमी के पास डाला जाता है। ऊपर की बिल्डिंग से नीचे की बिल्डिंग पे थूका जाता है, रोज हो रहा है, कोई उसको टोकने वाला नहीं है। सब गैर जानिब, सब शरीफ लोग हैं, वो जो चाहे वो करे। मोहल्ले में, बिल्डिंग में कोई ने किसी का लाखों रुपया खा लिया है, गरीब आदमी है या कमज़ोर आदमी है या उससे कमज़ोर है, नहीं दे रहा है, कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। उसको अपनी दावत में भी बुला रहे हैं, उसको अपनी शादी में भी बुला रहे हैं, उसको समाजी प्रेशर का कोई खौफ ही नहीं है। आप जानते हैं समाजी प्रेशर क्या होता है? समाजी प्रेशर बहुत अहम चीज़ है। आप लोगों के अंदर एक ख़ास बात है, मालेगांव के अंदर भी मैंने वो चीज़ देखी और कई जगहों पे, कुछ खास जगहों पे देखा कि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, शादी में एक सालन होगा, एक चावल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मीठा होगा और कुछ एक आध चीज़ हो सकती है। ये यूपी वालों की तरह खाने से पहले ही खाने भर का स्टार्टर नहीं होता। यह एक अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग फड़फड़ाते हैं वो करने के लिए। ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग दीन की वजह से नहीं ऐसा करते। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं वैसा करूं जैसा दुनिया में चल रहा है। उनकी गड्डी नोट की ना वो अंदर जैसे आग लगी होती है, वो चाहते हैं मैं खर्चा करूं, लेकिन क्यों नहीं करते मेरे भाई? जानते हैं समाज का प्रेशर है, सारे लोग खिलाफ हो जाएंगे तो कौन सारे लोगों की मुखालफत करेगा? तो जो सब खिला रहे हैं वही मैं भी खिलाऊंगा। समझे आप समाजी प्रेशर क्या होता है? ये समाजी प्रेशर होना चाहिए। ये रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बता रही है। समाज में वो प्रेशर होना चाहिए कि आदमी बद्दीन भी हो, बेदीन भी हो तो बेदीनी जाहिर न कर सके। आज बेरोजेदार इत्मीनान से खा के घूमने लगे। एक जमाना था कि पता ही नहीं चलता था रोजा है कि नहीं है। क्यों नहीं चलता था? उसको समाज का खौफ था। अब समाज का खौफ नहीं है। समाज के प्रेशर को समझने के लिए एक दूसरी रिवायत बताता हूँ रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो समझे थोड़ा अच्छी तरह समझ लें, भले चंद बातें। रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहब शिकायत लेके आते हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरा पड़ोसी मुझको बहुत सताता है। अब आप जानते हैं रसूल गिरामी की हैसियत कि रसूल गिरामी किसी काले कलूटे आदमी का रिश्ता किसी अमीर के घर पे भिजवा देते हैं, वो कबूल कर लेता है। अपने आजाद करदा गुलाम जैद का रिश्ता अपनी फूफी के घर पे भेजते हैं। तो आप समझते हैं जो पैगंबर होते हैं ना, वो बड़े रईस घराने में पैदा होते हैं। मतलब माल के एतबार से नहीं, जो स्टेटस के एतबार से। पैगंबर आम घरानों में नहीं पैदा होते, वो ऐसे होते हैं कि उनका स्टेटस बहुत बुलंद होता है। अब आप जानिए अबू तालिब को, कि अबू तालिब के पास ऐसा नहीं था कि बहुत करोड़ रुपए थे, कि उनका समाजी स्टेटस इतना बुलंद था कि जब तक वो जिंदा रहे अल्लाह के रसूल को कोई छू नहीं सका।
छूना तो छोड़िए, कोई एक गाली नहीं दे सका जब तक वो जिंदा थे। तो स्टेटस होता है, बड़े स्टेटस में पैगंबर अल्लाह ताला पैदा करता है। तो अल्लाह के रसूल के घराने का एक बहुत स्टेटस था, आज भी है। सैयद होते हैं वो, सादात हम उनको कहते हैं। उन पे सदका आराम है, यानी वो भूख में है लेकिन सदका वो नहीं खा सकते, नहीं खाएंगे, वो उनका एक स्टेटस है। तो बड़े स्टेटस में थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वैसे ही बड़ा स्टेटस था, और फिर पैगंबर होने के बाद तो आपके घराने का स्टेटस और बढ़ गया। अब आपकी फूफी यानी कि आपकी बुआ, क्या यहाँ बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, उनकी लड़की से शादी अपने आज़ाद करदा गुलाम को, जिसका घर यहाँ नहीं, जिसका ख़ानदान यहाँ नहीं, जिसका कबीला यहाँ नहीं, जिसकी माँ यहाँ नहीं, जिसका बाप यहाँ नहीं। भाई हर आदमी ससुराल चाहता है, हर औरत मैका चाहती है। जिस शौहर से शादी होनी है उसकी माँ नहीं है, उसका बाप यहाँ नहीं है, उसकी बहनें यहाँ नहीं, कहाँ वो दुल्हन बन के जाएगी? आप समझिए इस बात को, कोई मामूली बात नहीं थी। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जैद की शादी फूफी की लड़की से होगी। थोड़ा अंदर हल्का फुल्का हुआ लेकिन फिर कबूल कर लिया, यही स्टेटस था। अब आप बात को समझिए, इधर आके यहाँ से भूल जाइए, अब इधर आइए। वो आदमी ने शिकायत किया, अल्लाह के रसूल उस आदमी को बुलाते जिसके बारे में शिकायत किया था, तो थर थर कांपता आता कि नहीं आता? आता, और माफ़ी मांगता अल्लाह के रसूल के पास कि अल्लाह के रसूल ऐसा नहीं करूँगा। मगर इस केस में अल्लाह के रसूल ने ऐसा नहीं किया, बल्कि क्या कहा कि तुम जाओ अपना सामान रोड पे डाल दो। मतलब गुजरगाह, अब जाहिर सी बात है कोई ऐसा सीमेंटेड रोड तो नहीं था, कोई गुजरगाह थी, कहाँ वहाँ जो रास्ता है घर का के पास, वहाँ सामान रख दो। अब अल्लाह के रसूल इम्तिहान भी लेना चाहते थे और पैगाम भी देना चाहते थे। अब जो गुजर रहा है, क्या हुआ साहब, किधर जाए किधर निकले? भाई हमारे पड़ोसी, अब क्या करें, अब नहीं गुजारा है तो कहीं निकलना ही पड़ेगा। लानत हो, कौन है? बड़ा बदतरीन आदमी है, कैसा कर रहा है? दूसरा तीसरा, अब एकदम पूरा खिलाफ में राय बढ़ती जा रही है। जरा सी देर गुजरे नहीं थे, वो आदमी दोनों हाथ जोड़ के आके खड़ा हो गया, भाई आप फौरन घर चलो, जल्दी से चलो, मैं अल्लाह वास्ते तुम्हें अब कभी कुछ नहीं कहूँगा। ये समाज का प्रेशर है, ये समाज का प्रेशर है। आज मुसलमानों की हर जगह हुकूमत नहीं है, समाज का प्रेशर होगा, बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के इस पन्ने से, इस पेज से एक ज़िंदगी का हमें नमूना मिलता है। एक और बात कह दूं और उसके बाद बात ख़त्म करते हैं इंशाअल्लाह। ये एक पेज था सीरत का सिर्फ। अब आपको एक अंदाज़ा लगा होगा कि सीरत की जो छोटे छोटे वाक़यात दिखते हैं उनमें किस तरह की गहराई मौजूद है। ग़ज़वा खंदक ये सन 5 हिजरी में होती है। एक दूसरा पेज सीरत का देखते हैं। सन 5 हिजरी में ग़ज़वा होता है और बहुत ख़तरनाक ग़ज़वा था ये। यानी आपने तो बद्र के बारे में बहुत सुना है, मगर आप जानिए कि बद्र से भी ख़तरनाक था ये। बद्र एक अलग नाहिए से गड़बड़ ख़तरनाक जंग थी, लेकिन बद्र से भी ख़तरनाक जंग थी और उहुद से भी ख़तरनाक जंग थी। ये वो जंग थी कि मुसलमानों ने घर में रह के जंग लड़ी थी। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, घर में रह के जंग लड़ी जा रही है। सिचुएशन ये थी कि यहूदियों ने, जैसे आज के ज़माने में यहूदी हैं, मतलब हर जगह से साजिश करते, दूर रहेंगे लेकिन साजिश नहीं रुकती इनकी। दूर थे, इनको माफ़ कर दिया गया था, इनको माफ़ कर दिया गया था कई केसेज में, और माफ़ कहा गया था कि ठीक है माफ़ किया जाता है, आप फला जगह चले जाओ, आप यहाँ से चले जाओ। तो दूर जाके आबाद थे, लेकिन वहाँ भी साजिश नहीं रुकी, पूरे मक्के को चढ़ा लाए। मतलब कोई पार्टी ऐसी थी ही नहीं जो अल्लाह के रसूल और मदीने के ख़िलाफ़ आई ना हो। उनका प्लान ये था कि अब अगर आज नहीं रोक लिया तो इनको नहीं रोक पाओगे। इसलिए सारी अरब की कुव्वतें जो थीं वो इकट्ठा होकर 10,000 मर्दाने जंगी की शक्ल में मदीने को घेर चुकी थी। कहा नोच लेंगे बोटी बोटी इनकी। अब फौज चढ़ी आ रही है सैलाब की तरह, बाहर लड़ करके टिका ही नहीं जा। आप देखें कौन कौन से ईमान और यकीन वाले थे, लेकिन उनकी मौजूदगी के बावजूद अल्लाह के रसूल बाहर नहीं निकले। तो हुआ क्या कि मदीने के बाहर एक खंदक खोदी गई, कोई 6 किलोमीटर लंबी खंदक और 2.5 मीटर गहरी, जिधर से रास्ता आने का था। और जिधर से पहाड़ थे वो तो वैसे ही सेफ था, और कुछ और चीज़ें थी सेफ्टी की, और बात लंबी हो जाएगी। तो ये खंदक खोदी गई। यहाँ सिर्फ एक सोचने की बात है कि वो खंदक इतनी भी तोप चीज़ नहीं थी
कि वो काफिर अंदर नहीं आ पाते। ठीक है, रुकावट तो थी वो खंदक, और बाज़ हालात ऐसे आ गए कि वो खंदक पार कर जाते, क्योंकि अंदर के जो यहूदी थे इन्होंने गड़बड़ कर दी थी जिनसे मुसलमानों का एग्रीमेंट था। तो जब इन्होंने गड़बड़ किया तो ये हुआ कि जब पीछे से भी हमला हो जाएगा तो आगे के हमलावरों को रोका नहीं जा सकेगा, और वो खंदक उतर करके मदीने में पार करके चले आएंगे। बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन पैदा हुई थी उस वक्त। यहाँ मुझे वाक़या पूरी जंग का तो बताना नहीं है, मैं ये बताता हूँ कि सहाबा ने क्या किया, रसूल ने क्या किया, जो उनकी ताकत में थे वो किया। तो नाली खोदना ज़रूरी है, नाली खोदना ज़रूरी है। बगैर नाली खोदे दुआए कुनूत पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जिसकी ताकत में जो है, कुनूते नाजिला से काम नहीं बन जाएगा। कुनूते नाजिला के साथ वो नाली खोदनी ज़रूरी है। आप यहाँ रहते हैं, यहाँ अगर मुश्किलात और मसाइल हैं तो सुबह शाम कुनूते नाजिला पढ़िए, और नाली नहीं खोदिए तो अल्लाह की मदद नहीं मिलेगी। मदद अल्लाह की मदद से मिलती है। आप खुद अपनी मदद करेंगे तब अल्लाह हमारी मदद करेगा। और एक दूसरी बात कह करके मैं बात ख़त्म करता हूँ। ये 2 औराक मैंने सीरत के खोले थे कि मदद का उसूल एक और है, इसे ये एक खुलासे के तौर पे याद रख के जाइए। अल्लाह की नुसरत का एक उसूल और है कि अल्लाह की नुसरत उस वक्त होती है जब आप ताकतवर हैं तो अपने कमज़ोरों के साथ ठीक मामला करें, तब आपको आपसे ज़्यादा ताकतवर के मुकाबले में मदद मिलेगी। लेकिन कहानी उल्टी है। कहानी इस तरह से है कि मैं जो मुझसे कमज़ोर है मोहल्ले में, मेरी बिल्डिंग में, मेरे शहर में, मैं उसको दबा के रखता हूँ, उसके साथ इंसाफ मैं नहीं कर सकता, उसके साथ हर जुल्म जायज़ है मेरे लिए। लेकिन मुझसे जो ताकतवर है, मुझसे ज़्यादा जो पावर में है, उससे मुझे इंसाफ चाहिए। और दिन रात रोते रहते हैं, हमारे साथ ये किया जा रहा है, अरे हमारे साथ तासुब किया जा रहा है, हमारे साथ ये मसला किया जा रहा है। हम हिंदुस्तान में मुसलमान आपस में, यूपी का मुसलमान बिहार के मुसलमान से, बिहार का मुसलमान यूपी के मुसलमान से, फ़लाँ एरिए का मुसलमान फ़लाँ एरिए के मुसलमान से तासुब बरतता है और वो अपने आप को अफजल समझता है। मगर यही इंडियन फर्स्ट क्वालिटी के लोग जो अपने आप को समझते हैं अपर कास्ट, यही लोग अमेरिका चले जाएं तो इंडियन कह के चिढ़ाया जाएगा, इनको ये छिपते फिरेंगे। ये तो बेचारे इंडियन क्या है, अपना दीन भी छिपाने लगते। नहीं 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 नहीं, मैं इंसान हूं, मैं मुसलमान नहीं हूं। ये हालत होती है। ये जो अपने से नीचों पे जुल्म करते ना, और अपने से हमेशा अपने को ऊपर और दूसरे को नीचे समझते, जब इनसे बड़ा मिलता है इनको समाज के लिहाज से, तो ये वहां अपनी मुसलमानियत भी उठा के फेंक देते हैं। नहीं, वो मैं मुसलमान अपने को नहीं कहता, मैं अपने को इंसान, ह्यूमैनिटी पे आ जाते हैं। आप समझिए इस बात को। नुसरत मिलेगी मेरे भाई उस वक्त जब आप अपने से कमज़ोर के साथ बेहतर रवैया अपनाएंगे। तो जब हमसे ताकतवर आएगा तो अल्लाह वहाँ मदद करेगा। आज मुसलमानों का मामला इसके खिलाफ है, अपने से कमज़ोरों पे जुल्म है और अपने से ताकतवर के मुकाबले में कुनूत नाज़िला पढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को सीरत से सबक लेने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। बकिया बातें इंशाअल्लाह फिर कभी। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला
मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल